नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरशाद अहमद। आप देख रहे हैं गाजी न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती नफरतों के बीच एक ऐसा माहौल बनाया गया है जो खास तौर पर नफरतें फैला रहे हैं, और हम देखते हैं कि नफरत की चिंगारी किस कदर भड़क रही है। देश में नफरत भरे वीडियो तो आपने देखी ही होंगे। कहीं ना कहीं कोई घटना मुसलमानों के साथ शर्मसार करने वाली होती है। उन जहनों में भरे जहर को देखा जा सकता है। दिल्ली के इंद्रपुरी में एक ऐसी घटना घटी जो पुलिस वाले ने सड़क पर नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को लात मारी, जिसका वीडियो वायरल है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। भारत के एक जिंदा दिल पत्रकार रवीश कुमार ने अपने रवीश कुमार ऑफिशियल पेज पर इस घटना के बारे में बताया है कि सजदे में झुके व्यक्ति को लात मारते हुए दिल्ली पुलिस के एक अफसर की वीडियो वायरल है। ये वीडियो ऐसा है कि मैं कहता हूं कि इसे न देखें, मगर इसके बाद मन ही मन शर्मिंदा हो जाता हूं कि मुसलमानों के प्रति नफरत कहां तक पहुंच गई है। इस वीडियो को दिखाने से पहले एक गुजारिश है कि इसे आप गुजरती हुई ट्रेन की तरह देखें। नफरत की ये ट्रेन भी गुजर जाएगी। इससे लेकर न तो उत्तेजित हो न हताश। जिस राजनीति ने ऐसा करने का ये साहस दिया है, उसकी सफलता के हर चांद पर ये वीडियो एक दाग है। इंद्रलोक का ये वीडियो आहत करने वाला है, मगर शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है, जिनकी राजनीति ने देश को, खास तौर से यहाँ देश में एक नफरतों का बाजार गर्म कर दिया है। हर तरफ नफरतें देखने को मिलती है। ऐसे कई वीडियो आए दिन आते रहते हैं जिसमें पूरी इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। और फिलहाल पुलिस विभाग के इस अफसर की सोच और इसकी निंदा हर तरफ होने लगी है। राजनीतिक गलियारे से लेकर आम जनता के खास चर्चे इसे निंदा कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जुमे के दिन ये घटना घटी है। रास्ते पर, सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को ख़ास तौर से ये पुलिस अफसर लात मारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ये नमाजियों को लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो है वहाँ ख़ास तौर से वहाँ जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध भी किया है, और वहाँ लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध प्रदर्शन भी किया है। और ख़ास तौर से बताना चाहेंगे कि जो लोग हैं उन्होंने यहाँ एक जो निंदा करने के साथ में पुलिस पर बहुत ज़्यादा इसको घिनौनी हरकत बताया, और पुलिस ने भी तुरंत ही उस पुलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, राजनीतिक है, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने ख़ास तौर से इस अफसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। और जो सस्पेंड करना एक मामूली काम है, लेकिन उसे सज़ा भी मिलना चाहिए। इस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लात मारी चौकी इंचार्ज साहब ने, लात मारी। लात मारना अच्छी बात है, ये बताइए। वीडियो है, वीडियो देखो आप, देखो वीडियो चालू करो वीडियो देखो, देख लिया आपने। तो ये बताओ, जब हम तुम्हारे धर्म को नहीं छेड़ना, तुम हमसे क्यों कर रहे हो भाई ऐसे काम? क्या उनके अंदर एक वर्ग से किसी को क्यों परेशान कर रहा हो भाई? हम तुम्हारे धर्म को कुछ गलत नहीं कहते। पहले कभी ऐसा हुआ है? कभी जिंदगी में नहीं हुआ ऐसा, कभी जिंदगी में नहीं हुआ। दोनों रोड बंद रहते थे जब भी कुछ नहीं हुआ। ये अब तो दोनों रोड चालू हो रहा है जब भी हो रहा है। हमने जो एक फैसला लिया है कि 3 महीने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाए, 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। ये बच्चे को लॉलीपॉप देने वाली बात हो गई भाई साहब। ये तो बच्चे को लॉलीपॉप देने वाली बात हो गई। ये एक दिन की बात नहीं है, ये बढ़ावा मिलेगा प्रशासन में, और भी ऐसे जो इस तरीके के लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा ऐसा काम करने के लिए। आपको चाहिए कि आप उसको परमानेंट सस्पेंड करें, आप परमानेंट सस्पेंड करें, और उसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। अगर उनका कोई भाई, अगर उनका कोई भाई, उनका कोई बेटा, या कोई अगर मान लो अपने धर्म का पालन कर रहा हो, और उसी वर्दी में कोई दूसरा व्यक्ति जो उसी ओहदे पर मौजूद हो आकर के उनके घर वालों के साथ ऐसा करता है, तो उनको क्या लगेगा? उनको क्या एहसास होगा? उनको बुरा नहीं लगेगा क्या? वो आकर के आवाज नहीं उठाएंगे? पुलिस प्रशासन से मेरी एक छोटी सी विनती है, गुजारिश है कि आप कृपया करके कानून को अपने हाथ में न ले। आप कानून के रखवाले हैं, कानून को अपने हाथ में ना ले। आपसे जो है हमारी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि आप जो है हमारे रक्षक हैं, आप हमारे बख्शक ना बने। हम बात कर रहे हैं
इंद्रपुरी जो है इंद्रलोक में लल्लन टॉप के पत्रकारों ने दुकानदारों से, वहाँ के लोगों से प्रतिक्रिया ली है। वो देखते हैं क्या कहा लोगों ने इस पर। क्या दोनों रोड ब्लॉक होते थे और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं इंदर लोग के, वो लोग खड़े होकर नमाज पढ़वाया करते थे। भाई अगर हमारे कुछ लड़के नमाज पढ़ रहे थे और कानून से वो खिलाफ थे या कुछ गलत कर रहे थे, उनकी वीडियो बना के चौकी में उनको बुला लेते। उनको लात नहीं मानना चाहिए, इंसानियत से बिल्कुल खिलाफ है। अगर ये जिम्मेदार लोग इस तरीके की हरकत करेंगे तो छोटों का क्या होगा फिर। यहाँ के पुलिस वाले जो हैं वो फुल सपोर्ट करते हैं जुम्मे की नमाज के लिए, ट्रैफिक की जिम्मेदारी निभाते हैं। वो 5 में रमज़ान में जिम्मेदारी है, सुबह की फजर की नमाज होती है 5 बजे, उसमें भी खड़े होता है आगे। वो ये हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर ये लोग हम पे हमला करेंगे तो बचाएगा कौन हमें फिर? चाहे वो कुछ करे ना करे, दिलों में एक मोहब्बत जो होती है अंदर से वो खत्म हो जाएगी। इस घटना ने सभी को शर्मसार किया है। जो देश में भाईचारा चाहते हैं, इस अभद्र व्यवहार करने वाले, उस गंदी सोच रखने वाले, नफरत फैलाने वाले पुलिस के उस अफसर की निंदा सभी और होने लगी है। पुलिस विभाग ने तो उस अफसर को सस्पेंड किया है, लेकिन लोग अभी भी उसको उस सज़ा से संतुष्ट नहीं हैं। इस पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने मीडिया से क्या कुछ कहा है, देखिए। आज एक वीडियो सामने आई थी जिसमें नमाज के दौरान एक वीडियो सामने आई थी। उस पे हमने एक्शन लिया है। जो पुलिस वाला दिख रहा था उस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ लोकल जो यहाँ के निवासी हैं उनके साथ अपील करके सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। वहीं AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने इस घटना पर AIMIM नेशनल न्यूज़ को दी ये प्रतिक्रिया। कल लोग जोहर की नमाज, जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे इंद्रलोक में। रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुम्मे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में, उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से, सलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से? बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है। मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फसादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इससे भी सबक हासिल नहीं किया वहाँ की पुलिस के अहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि एक जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनीत का, अपनी नफ़रत का
आप मुजाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वजीर आजम से। देश में इस घटना को लेकर हर जगह निंदा होने लगी है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने तो भाजपा पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि देश के ये जो नफरत फैलाई गई है ये बीजेपी की देन है और उन्होंने खुले तौर पर भाजपा पर निशाना साधा। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जो है नमाज पढ़ने की स्थिति में जिस तरह से वायरल वीडियो में एसआई मनोज कुमार तोमर क्रोधित होकर अपने पैर से नमाजियों को ठोका मार रहा है, इससे इस कटु सत्य का अंदाज़ा हो जाता है कि उसे मुसलमानों से नफरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से देश में जिस प्रकार की नफरत बोई गई है ये घटना उसका परिणाम है। उन्होंने कहा कि पुलिस तो कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ वो खुद ही कानून व्यवस्था तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद उसे मालूम है कि मामला चूंकि मुसलमानों से जुड़ा हुआ है इसलिए कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है और प्रत्येक नागरिक के साथ सामान्य व्यवहार की बात कही गई है, लेकिन धर्म के आधार पर लगातार जो नफरत बोई जा रही है, फैलाई जा रही है, उसने एक ऐसी धार्मिक लकीर खींच दी है कि एक विशेष धर्म के मामले मानने वालों को अब इंसान भी नहीं समझा जा रहा है। एक एसआई का नमाजियों के साथ की स्थिति, नमाज की हालत में, नमाज की स्थिति में इस प्रकार का व्यवहार करना कितना उचित है और ये खुले तौर पर एक नफरत वाली हरकत है जो खुले तौर पर की जा रही थी। भले ही पुलिस ने उसे सस्पेंड किया है लेकिन अभी भी लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। लोगों की मांग जो है वह है कि उसको और कड़ी सज़ा दी जाए। देखना यह है कि पुलिस और इस मामले से जुड़े पुलिस जो है जिसे सस्पेंड किया गया उस पर और क्या कार्रवाई करती है। वहीं पूरे देश में राजनीति जो है इसमें जो है चल रही है और अपने अपने पार्टियों की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं। हमारे साथ में बने रहिए और गाजी न्यूज़ 24 को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर खबर से